जैसे कि आपको पता है कि एक प्रकरण चल रहा है, पूरी दुनिया को पता लग चुका है, ऑल ओवर बाहर के देशों के भी राजपूतों को पता लग चुका है। जो कि प्रकरण हुआ पहले सहारनपुर, उससे पहले दादरी हुआ और अब इसके बाद अभी हुआ है कैथल में। ये सब कौन करवा रहा है? बीजेपी आरएसएस। सहारनपुर में आरएसएस ने करवाया और बीजेपी नेता उनके साथ थे, और बीजेपी ने ही अभी कैथल में करवाया। कैथल में क्षत्रियों के 3000 वोट हैं, वहीं दूसरे समाज के जो लगवा रहे थे उनके 10,000 वोट हैं। लेकिन कैथल ज़िले की बात करें तो जो कैथल की तहसील है कलायत, वहाँ पर क्षत्रियों की आबादी उनसे बहुत ज़्यादा है, जो कि 10 किलोमीटर रेंज में है। वहाँ पर मूर्ति आगे ही लगवाई हुई है क्षत्रियों ने, लेकिन ये कैथल ज़िले में जो मूर्ति लगवा रहे थे ये बीजेपी लगवा रही थी। और दूसरी बात, कलायत तहसील है, वहाँ पर 360 गाँव की रियासत हुआ करती थी कभी मडार राजपूतों की। आज 40-50 गांव बचे हैं मडार राजपूतों के, बाकी मुस्लिम राजपूत थे वो दूसरे देश में चले गए। पहले हमें मुस्लिम राजपूतों से अलग किया गया, जिनका पंजाब हरियाणा पर राज होता था। जब तक वो थे तब तक कोई चूं नहीं करता था रांगड़ों के सामने, लेकिन देखने की बात छोड़ो, वो खैर वो ज़माना चला गया। लेकिन आज की बात करते हैं, एक पुंडीरी तहसील है कैथल में ही, वो भी पुंडीरी राजपूतों पर। मतलब ये है कि जहाँ पर राजपूतों ने अपना खून बहाया है, बाबर तक को टक्कर दी है ठाकुर मोहन सिंह मडार ने, आज उन्हीं की धरती पर जिन्होंने कुछ किया नहीं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी। ठीक है। और क्षत्रिय समाज का क्या विरोध था कि सिर्फ जाति सूचक शब्द ना लगे, जाति सूचक शब्द ना लगे। एक बात तो तुम खुद को नकली क्षत्रिय भी बताते हो, और क्षत्रियों ने जो कैथल में जो कलायत है वहाँ पर क्षत्रिय करके मूर्ति स्थापित की है, कहीं भी राजपूत नहीं लिखा। और तुम्हें बोला कि तुम क्षत्रिय लिख दो, अगर तुम अपने को मानते हो तो तुमने लिखा नहीं, आप अपनी जाति का लिखो, आपके अलग समुदाय है। ठीक है। दूसरी बात, सबको पता है कि प्रतिहार सिर्फ राजपूतों में है, तो आप में नहीं होते। तीसरी बात, जहां उन्होंने राज किया वो गुजरातरा देश था, वहां पर राजपूत ही मिलते हैं, आप नहीं मिलते। जो गुजरात मंडोर वो है, और प्रतिहारों की रियासत भी हमारी है, आप में की कोई नहीं है, सबको पता है। इसी बात से क्लियर हो गया कि मिहिर भोज कौन थे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब जो प्रोटेस्ट हुआ। कल प्रोटेस्ट हुआ, क्षत्रियों ने बिल्कुल भी कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं किया। क्षत्रिय बेड़ करते रहे, डीसी दफ्तर गए, वहाँ पर क्षत्रियों को बार बार टाइम वेस्ट करवाया गया। 2 घंटे का टाइम दिया गया, 1 घंटे का। धीरे धीरे हमारी भीड़ कम होती गई। चलो खैर, जो लड़के गए हम उसको क्या बोल सकते हैं कि जो कम कर गए भीड़। उसके बाद शाम होते होते तक इन्होंने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तुम किस लिए बैठे हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इसलिए बैठे हो कि इस देश में जातिवाद फैलाओ, तुम जातियों के नाम पर मूर्तियाँ स्थापित करवाओ, इसलिए बैठे हो। जो जाति के नाम पर ये देश बोलते हैं कि बीजेपी पार्टी की हम जातिवाद ख़त्म करते हैं, घंटे की ख़त्म करते हैं जातिवाद। ये कौन सा जातिवाद ख़त्म किया आपने? आपने जाति के नाम पर मूर्ति लगवा रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। पहली बात तो ये साबित होगी लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हो। ठीक है। एक बार दादरी में हुआ, दूसरा सहारनपुर में हुआ। किसकी सरकार थी? यूपी में बीजेपी की, जहाँ भी बीजेपी, जहाँ जहाँ इनकी थोड़ी सी वादी है ना, वहाँ वहाँ हो रहा है, बाकी जगह नहीं होता। बाकी जगह क्यों नहीं होता? वहाँ पर है नहीं। क्षत्रिय समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्षत्रिय समाज की वोट की कीमत नहीं है। ठीक है। और ना ही हम एकजुट हैं, और दूसरे लोग जातिवादी हैं, बिल्कुल पूरी तरह से 100% जातिवादी हैं। और हम जो क्षात्र धर्म के थे, जिनका धर्म क्षत्रिय था, उन्होंने ये धर्म अपना लिया है, फर्जी पाखंडवाद में चले पड़े हैं। मैं तो आज के बाद कभी नाम नहीं लूँगा, मैं तो क्षात्र धर्म को मानता हूँ। और सभी क्षत्रिय अगर सुन रहे हैं वो भी क्षात्र धर्म की पालना शुरू, क्योंकि भगवान श्री राम श्री कृष्ण के काल में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, क्षात्र धर्म था। 4 धर्म थे, सबके अपने अपने वो हैं। बाद में कैसे धर्म बने मुझे नहीं पता। ये 8वीं सदी के बाद जो राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है वो सबको पता है, क्षत्रिय राजपुत्र राजा न्यास। लेकिन देखने की बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने टाइम में धीरे धीरे भीड़ कम कर दी। उसके बाद क्षत्रिय गए, उन्होंने सोचा कि मूर्ति के पास जाते हैं, बैरिकेटर जो भी हुआ। उसके बाद जो भी सूचना मिली आप सभी को पता है। उसके बाद जैसे ही लास्ट तक पहुंचने वाले थे, इन्होंने क्या कर दिया, आंसू गैस के वो कर दिए, और पथराव जो भी बताया जा रहा है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया। क्षत्रिय क्या करने जा रहे थे? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने जा रहे थे वहाँ पर। आपको लाठीचार्ज करने का अधिकार किस संविधान ने दिया जिसकी आप बात करते हो? किस लोकतंत्र ने आपको ये अधिकार दिया? आज हमारा राजतंत्र नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कौन सी किताब में लिखा है कि तुम अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जाओ उसको लाठीचार्ज करो? ठीक है, लाठीचार्ज करो।
वीडियो है हमारे पास, जिसके पास भी वीडियो है, क्षत्रिय समाज के जितने वकील आगे आए, एक एक का फोटो मुंह देखा जाए और उनके खिलाफ एक एक के खिलाफ अलग अलग पुलिस वाले के खिलाफ केस किया जाए। पुलिस वाले अगर नहीं सुनते हैं तो इनको कोर्ट में घसीटा जाए, कोर्ट में केस किया जाए, कोर्ट में केस किया जाए। इन पुलिस वालों को आना ही पड़ेगा। भाइयों, अगर आपकी गलती नहीं ना हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कानून जानते हो, इनके खिलाफ केस कर सकते हो। इनके खिलाफ केस करो, कोर्ट में करो। जितने वकील हैं वो आगे आए, इनके खिलाफ केस करो। जिसको भी लगी है ना वो भाई केस करे। 5-10 हज़ार रुपया खर्च हो जाए, कोई बात नहीं, केस करो इनके खिलाफ। पहली बात तो ये है, इनको किसने हक दिया किसी पर लाठीचार्ज करने का। दूसरी बात ये है, उसके बाद फिर सभी चले गए। उसके बाद अगले दिन गिरफ्तार कर लिए गए बहुत सारे क्षत्रिय। ठीक है, जिसको लगी है, एक भाई को लगी है उत्तर प्रदेश का यश प्रताप सिंह, जिसको लगी है, लगने पर उसको लगी है, खून निकला है। जिसने उसको मारी है ना, उस पर केस हो सकता है, उसकी वर्दी जा सकती है। उस पर केस करो, मैं किसी को नहीं बख्शना है, केस करना है। जिसको भी मारपीट हुई है, एक भाई बताया जा रहा है गरोंडा से, पता नहीं कौन है, सुबह जब क्षत्रिय समाज प्रोटेस्ट करने गए उनको नहीं आने दिया गया, और दूसरा समाज जब आया तो उनको खुलेआम वो आए, खुलेआम। अगर तुम हमें मार रहे हो, हमारे साथ गलत कर रहे हो, एक बीजेपी एक वहाँ के एमएलए के बलबूते पर, तो फिर हमारे भी हाथ खोल दो, हम देख लेते हैं, आमने सामने आ जाओ, फिर देखते हैं ना किसमें कितना दम है। पूरी दुनिया को पता है। वो तो सभी क्षत्रिय बुजुर्गों की क्षत्रिय हमने सबका पालन किया, लेकिन देखने की बात ये है कि आपने सुबह कुछ लोगों के पास वहाँ मारपीट करने की कोशिश की। जो सभी भाइयों को राम राम जी। मैं आपका भाई सचिन राणा कसौर जी। आप सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे साथ भाई हैं जी बलकार राणा जी बीजना से। ये आज सुबह जी एक बार अपने हाल दिखा दो जी, बलकार भाई के साथ पुलिस प्रशासन ने कैसे व्यवहार किया है जी। आज भाई सुबह हमारे अनुरोध पे जी अनाज मंडी गेट पे खड़ा था, वहाँ सीए स्टाफ द्वारा आके भाई के साथ मारपीट करी गई है जी। इनका फ़ोन छीन लिया, फ़ोन तोड़ दिया जी। इनके पास सोने की चैन थी 2 तोड़े की, जीना झपटी में वो चैन टूट गई जी। इनकी गुंटी भी निकाल ली जी। और बाकी अफाल भाई का देख ही रहे हैं जी। सारे क्षत्रिय समाज से और प्रशासन से हमारी तो यही बेनती है कि इनकी बात सुनी जाए जी और मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा मिल ले रहे जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही क्षत्रिय समाज की। बदले की भावना से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है जी। बदले की भावना से राजपूत समाज से बिल्कुल खिंच रहा है जी प्रशासन। गुज्जर समाज की पूरी सपोर्ट कर रहा है, डर नीले सीधा नाम ले रहे, गुज्जर समाज की पूरी सपोर्ट कर रहा है जी। लीला गुज्जर पूरा चेक कर रहा है जी। अशोक गुज्जर की पूरी सपोर्ट है जी। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर पूरा इनको सहयोग कर रहे हैं जी। और हमारा भी अनुरोध है, जो हमारे बड़े आदमी राजपूत समाज से सरकार के अंदर है, वो कृपया हमारी तरफ ध्यान दे जी। हैं कि आपके बच्चे सड़कों मरने के लिए हैं जी, कोई भी आके थप्पड़ चट्टू मार के चला जाएगा। हैं कि इसलिए बलिदान दिया था हमने। सभी भाइयों से निवेदन है, इस भाई की समस्या का हल किया जाए जी। धन्यवाद जी। जय श्री राम, और जय महाराज। समाज से भाई सभी से अनुरोध है, आज अपने भाइयों के साथ जो काम हो रहा है इसको अनदेखा ना करें। आगे सभी के साथ हमारे साथ जो आज दुख स्टाफ का सीआईए इंचार्ज रमेश कुमार था जी, उसके साथ कम से कम 4-5 जने थे उन्होंने, और 5-7 पुलिस वालों ने, कम से कम 10-12 लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करी और हाथ में चाबी वगैरह लेते, उससे मेरा सारा चेहरा बाएं सारी पूरी तरह से चोटिल कर दी। जिसने भी की है उनको सीधे कोर्ट में घसीटो। जितने भी क्षत्रिय समाज के वकील हैं इस वक्त आगे आए, 4-5-7 वकील जितने भी हैं वो आगे आए। इन सबके खिलाफ कोर्ट में मुकदमे डालें। और ये जो जातिवादी नाम लिखा है, जातिवादी सूचक, जब तक ग्वालियर का केस नहीं आया उनके खिलाफ ही करें, क्योंकि कोर्ट इनको सजा देगा। कोर्ट के खिलाफ जाओ कि इन्होंने मारपीट की है, सीधे लपेटो, तब इनको जाना पड़ेगा। इनको लपेटना ज़रूरी है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, केस किया जाए। हर बंदे को अधिकार है। क्या क्षत्रिय समाज आवाज़ नहीं उठा सकता अपनी? कोई लोग हमारा इतिहास चोरी कर रहे हैं, कोई लोग वो कर रहे हैं, क्या आवाज़ उठाना पाप है? हूँ कि बंद करो। जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या जितने भी नेता हैं, इनकी प्रमोशन करना। चाहे जो कोई सीएम भी बना है ना यूपी का, वो भी सहारनपुर मुद्दे पर कहाँ चला गया था? अरे ठाकुर बताओ, सहारनपुर में तुम्हारा ही बीजेपी का सीएम था, कहाँ चला गया था? किसी ने भी देख लिया ना कि उसका किसी ने भी फोटो लगाया है और झूठा ठाकुरवाद फिर बनता है हमारे विरोध में, तो मैं बोल रहा हूँ वो क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि वो जो अपने को जो क्षत्रिय समाज के लिए आगे नहीं आए, तो उनको प्रमोशन करके क्या फ़ायदा बताओ? कोई भी क्षत्रिय नेता हो वो आगे नहीं आ रहा, ठीक है।
और इनका भी बायकॉट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं आई सीटें, नहीं चाहिए सीटें, नपुंसकों की ज़रूरत ही नहीं। दम वाले हो, मैं बोलता हूँ 1 करोड़ भी हो, हमारी 10 करोड़ आबादी है, उनकी 1 करोड़ है, लेकिन जितने भी जो इलाकों में वो हैं वो अपनी मूर्तियाँ स्थापित करने की पूरी कोशिश करते हैं, 2-3 स्टेटों में जो भी है। लेकिन हम 10 करोड़ होके भी मैं तो कहता हूँ 1 करोड़ होना चाहिए था हमें, कम से कम एकता तो होती ना, कम से कम नपुंसक नहीं ना होते। अगर वो 1-2 स्टेट में कर रहे हैं, हम बाहर स्टेट में नहीं कर सकते। किसी ने की मूर्तियाँ स्थापित ऐसे। चलो हमारे नॉर्थ हरियाणा के दबंग है, उन्होंने विरोध किया, सहारनपुर वालों ने भी विरोध किया, मुजफ्फरनगर वाले ये भी करते हैं, दिल्ली के आसपास नहीं लगता कि मुझे करेंगे विरोध। वो तो बिल्कुल, ये गुड़गांव वालों की एक की इंस्टाग्राम है, मैं देखता हूँ, पता नहीं कौन, सोना से पता नहीं कौन है, ऐसे ही वीडियो बनाता रहता है। कोई काम है तेरे गुड़गांव से कोई जीता है एमएलए अभी तक? और जम्मू से भी 2-3 देखे हैं। सिर्फ नपुंसक है जिन उनके ख़ानदान से भी कोई युद्ध नहीं लड़ा होगा, ना तो वो कोई रॉयल या कोई रियासत वाले जागीरदार वाले राजपूत होंगे जो पेज पूज चला रहे हैं। 2-3 देखे हैं, बहुत सारे हैं, हिमाचल से भी हैं, कुछ बाहर स्टेटों से हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, छात्र धर्म जो है उससे ही तुम वो हो, बाकी धर्मों में जाकर नपुंसक ही बनोगे। और जितने भी जिन लोगों पर भी गलत हुआ है उन पर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार खैर है हमारी है नहीं, हाई कोर्ट में जाकर तो वकील जितने भी हैं क्षत्रिय समाज के, उनको आगे आना ही पड़ेगा और क्षत्रिय समाज को एकता बनाकर ही चलना पड़ेगा।